नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में दाना चक्रवात यानी कि साइक्लोन दाना के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि चक्रवात दाना ने भारत के किन किन भागों को प्रभावित किया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य और उड़ीसा के तटीय जिलों को दाना चक्रवात ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। चक्रवात दाना के बारे में जाने तो यह भारत के पूर्वी तट पर आए एक शक्तिशाली चक्रवात था। यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बना था। चलिए जानते हैं इसको पूरी डिटेल्स में। चक्रवात दाना, दोस्तों दाना का मतलब होता है उदारता और इसका नामकरण सऊदी अरब देश ने किया है। दोस्तों इसका नामकरण कौन कौन से देश करते हैं इसे भी पूरे डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके कारण वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और वृक्षों के उखड़ने से लोगों को प्रभावित किया हुआ है। क्रमशः दोनों राज्यों के सरकारों ने तूफान होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी की हुई थी और इस चक्रवात के आने से पहले ही IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि इस चक्रवात के दस्तक देने की प्रक्रिया 24 अक्टूबर की रात से शुरू होगी, जो कि 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। चक्रवात के दस्तक देने के दौरान अधिकतम गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना की गई थी पहले से ही IMD की द्वारा। दाना चक्रवात से निपटने के लिए दोनों राज्य सरकारों ने क्या क्या राहत और बचाव कार्य किए हैं। तो दोस्तों NDRF, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए थे और इसरो के उपग्रह EOS-06 और INSAT 3DR ने चक्रवात की निगरानी में मदद की थी। अब चलिए जान लेते हैं कि चक्रवात यानी कि साइक्लोन किसे कहते हैं। तो दोस्तों चक्रवात मुख्यतः एक गोलाकार घेरे में घूमती हुई हवा का ऊंचा स्तंभ है जो तीव्र गति से घूमती है और ये चक्रवात दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब चलिए जान लेते हैं कि चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका नाम का निर्धारण उनके स्थान और ताकत के आधार पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अन्य नामों से संदर्भित किया जाता है, जैसे कि हरिकेन, टाइफून, उष्ण कटिबंधीय तूफान, चक्रवाती तूफान, उष्ण कटिबंधीय अवसाद या बस एक चक्रवात के रूप में इनका नामकरण किया जाता है। ये तो बात हुई चक्रवात की। अब चलिए जान लेते हैं कि इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों अपने आसपास के शरण स्थलों व वहां तक पहुंचने के मार्ग की जानकारी रखें। दूसरा, आपातकालीन किट और आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, टॉर्च एवं बैटरी आदि यह सब सामानें अपने पास रखें। दरवाजे, खिड़कियां, छत और दीवारों को मरम्मत के माध्यम से चक्रवात के मौसम से पहले मजबूत करें। साथ ही सुरक्षित स्थानों में पर्याप्त अनाज और पानी संग्रह रखें। तूफान के दौरान घर से बाहर न निकले जब तक ऐसा करने के लिए कहा जाता हो। यदि सरकार की ओर से ऐसा करने की सलाह दी जाती है तो नजदीकी आश्रय स्थल या कोई सुरक्षित स्थान में शरण ले। यदि आपके पास वाहन या किसी भी प्रकार की गाड़ी है और आप घर से बाहर निकलना चाहते हो तो आरंभिक चेतावनी के समय ही घर से निकल जाएं। इन सभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप चक्रवात से बच सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए जानते हैं कि भारत का अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है। तो चक्रवात अम्फान, जो कि वर्ष 2020 में आया हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के अनुसार अम्फान तूफान उत्तर हिंद महासागर में रिकॉर्ड पर सबसे महंगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था और इस चक्रवात की वजह से भारत में लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। साथ ही इस चक्रवात की वजह से भारत और बांग्लादेश में लगभग 129 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों वर्ष 2021 में आए हुए कुछ प्रमुख तूफानों के नाम आप जरूर नोट कर ले। गुलाब चक्रवात, ताउते चक्रवात, यास चक्रवात। ये सभी चक्रवात 2021 में भारत में आए हुए चक्रवातों में प्रमुख चक्रवात माने जाते हैं। साइक्लोन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट को आप जरूर नोट कर ले। तूफानों या चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विभाग के अनुसार दुनिया भर में फैले वार्मिंग सेंटर से तय किया जाता है। और इन चक्रवातों का नामकरण करना क्यों जरूरी है, तो दोस्तों चक्रवात का नाम तय करने से उन पर नजर रखना और उनसे बचाव कार्य के लिए रूपरेखा बनाने में आसानी मिलती है। इसीलिए
दुनिया के 13 देश मिलकर इन तूफानों का नाम रखते हैं, जिनमें अपना देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन देश जो चक्रवातों का नाम तय करते हैं। ये तो बात हुई चक्रवातों का नाम तय किया जाता है WMO के चुने गए 13 देशों के द्वारा। अब चलिए जान लेते हैं विश्व मौसम के बारे में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। WMO की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विभाग। इसी कारण प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, और 2024 में इस दिवस की थीम रखी गई थी जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में। विश्व मौसम विभाग का संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, तो इसके हेडक्वार्टर को भी आप जरूर नोट कर लें। और विश्व मौसम विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष है संयुक्त अरब अमीरात के अब्दुल्ला अल मडौस, जो कि 2023 से ही इस विभाग के अध्यक्ष है और वर्तमान में इसके महासचिव है अर्जेंटीना की सेलेस्टे सोलो। ये तो बात हुई विश्व मौसम विभाग की। अब चलिए जान लेते हैं भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जनवरी वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। इसीलिए भारतीय मौसम विज्ञान दिवस प्रति वर्ष 15 जनवरी को भारत में मनाया जाता है और इसका मुख्यालय IMD का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।